बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न के खिलाफ दुनिया भर के हिंदू संगठनों में आक्रोश है। यूपी की राजधानी लखनऊ में सड़क पर उतरकर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया है। हिंदू रक्षा समिति के बैनर तले हुई इस रैली में विभिन्न सामाजिक धार्मिक संगठनों के साथ साथ सदस्यों ने और गणमान्य लोगों ने भी शिरकत की है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट होने के बाद से अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं पर हमले बढ़ गए हैं। पिछले महीने हिंदू धर्मगुरु चिन्मय कृष्णा दास की गिरफ्तारी के बाद ही हमले और बढ़ गए थे। राजधानी लखनऊ में भी हिंदूवादी संगठनों के नेता ने जन आक्रोश रैली निकाली, जहां रैली से पहले लखनऊ विश्वविद्यालय के क्रीड़ा मैदान में नेताओं ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इस दौरान हाथों में भगवा ध्वज लेकर असंख्य कार्यकर्ताओं का हुजूम मैदान में भरा था। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में ये जन आक्रोश रैली है। हाथ में बैनर लेकर के हिंदू समाज के हिंदुत्ववादी सभी संगठन आज राजधानी लखनऊ की सड़कों पर हैं और यहाँ लगातार आप देख रहे हैं आवाजें आ रही हैं, जिंदाबाद की आवाजें दे रहे हैं और बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ लगातार नारे लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बात करते हैं क्या कुछ, ये कहां तक आप लोग कब तक लेके चलेंगे? जब तक बंद नहीं हो जाता, जब तक प्रताड़ना बंद नहीं होगी और बांग्लादेश के दो टुकड़े करके हिंदुओं को सुरक्षित करने का काम किया जाएगा। जो हाल हिंदुओं का बांग्लादेश में है वही हाल भारत में रोहिंग्या मुसलमानों का होगा, ये बात ध्यान रखना चाहिए। देखिए, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक है लेकिन भारत में तो हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में बहुसंख्यक है, यही बात उनको ध्यान रखना चाहिए रोहिंग्या मुसलमानों को कि वो यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। बांग्लादेश में 1 करोड़ मात्र हिंदू है, भारत में 5 करोड़ रोहिंग्या मुसलमान है, उनको ये बात ध्यान रखकर चलनी चाहिए। जब तक हमारे अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ अन्याय होता रहेगा तब तक इसकी लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। अत्याचार बंद नहीं होगा, जब तक अत्याचार बंद नहीं होगा तब तक ये आक्रोश जारी रहेगा। क्या लगता है कि केवल बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसको रुकना है या भारत में भी हिंदू को अब संगठित होने की जरूरत है? हिंदू कहीं भी प्रताड़ित अगर हो रहा है तो उसके प्रति आक्रोश है। ये कहीं भी किसी भी देश में हो। क्या कहां तक जाएगा संघर्ष? केवल आज भर का होगा या आगे? नहीं, हर दिन के जब तक कि हमारा हिंदू प्रताड़ित होना बंद नहीं हो जाएगा तब तक ये जारी रहेगा। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर हिंदूवादी नेताओं में काफी गुस्सा है। अनादि टीवी ब्यूरो चीफ अमरेंद्र प्रताप सिंह ने विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री विजय प्रताप से भी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने हिंदुओं को एकजुट होने का संदेश दिया और जात पात मत पंथ भुलाकर पूरा सनातन समाज को एकजुट होने की अपील की है। साथ ही कहा कि दुनिया में कहीं भी हिंदुओं पर अत्याचार होगा तो पूरा हिंदू समाज एकजुट होगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में जन आक्रोश रैली के बीच हमें मिल गए हैं विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री विजय प्रताप जी। ये जो हिंदुओं का आज जमावड़ा यहाँ हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं क्या ये आज ही भर के लिए है या भारत में हिंदू जब तक एकत्रित संगठित नहीं होता, वर्ग में बटा हुआ, समुदाय में बटा हुआ, जातियों में बटा हुआ हिंदू एक नहीं होता तब तक ये चलेगा? देखिए, ये कोई आज का जमवाड़ा नहीं है। लगातार बांग्लादेश में जो हत्याएं हो रही हैं, बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है, उसको लेकर पूरे हिंदू समाज में आक्रोश है। और ये आक्रोश केवल एक दिन का नहीं है। जब तक बांग्लादेश के अंदर ये अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्याभिचार समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक ये हिंदू केवल भारत का हिंदू नहीं अपितु पूरी दुनिया का हिंदू चैन से बैठने वाला नहीं है। और हम सब मिलकर के इस अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और आने वाले दिनों में बांग्लादेश में जो घटनाक्रम हो रहा है उसके खिलाफ मिलकर एक साथ एकजुट होंगे। ठीक है, बांग्लादेश में हिंदू केवल 6 से 7% है लेकिन भारत में हिंदुओं की संख्या बहुसंख्यक है। यहाँ पर हिंदुओं का किस प्रकार का खतरा है? देखिए, भारत में हिंदुओं पर कोई खतरा नहीं है लेकिन जो ये अनाचारी शक्तियां हैं ये बीच बीच में भारत के अंदर भी अपना आक्रोश जताती हैं और उस आक्रोश के खिलाफ भारत का हिंदू भी एकजुट हुआ है। इसलिए हम एक हैं तो सेफ हैं। हमने कई लोगों से बात की, उन्होंने यही बात कही कि हम एक है तो सेफ हैं। तो भारत में जो हिंदू जातियों में बटा है, वर्गों में बटा है, पिछड़ा वर्ग, दलित, फलाना ढिमाका, ये जब एक जैसी सोच रखेगा तभी तो कुछ हो सके। देखिए, ये नैरेटिव है, बीच बीच में हिंदू समाज को तोड़ने के लिए ये विरोधी शक्तियां एक होती हैं लेकिन इन शक्तियों का भारत में कुछ चलने वाला नहीं है। भारत का हिंदू एक साथ है, एकजुट है और भविष्य में भी एक साथ रहेगा। तो क्या विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में अब ये आंदोलन हिंदुओं के सनातन मतावलंबी होने तक, पूर्ण संगठित होने तक, शक्तिशाली होने तक या भारत के विश्वगुरु बनने तक जाएगा? देखिए, ये केवल विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई नहीं है, ये पूरे हिंदू समाज की अगुवाई है और हिंदू समाज के नेतृत्व में पूरे देश और विश्व के हिंदू एक साथ मिलकर
मिलकर एक कदम ताल में आगे बढ़ेंगे और इन शक्तियों का, विरोधी शक्तियों का विरोध करेंगे। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री विजय प्रताप जिनका साफ साफ कहना है कि ये केवल विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में नहीं है, ये पूरे हिंदू समाज के लोगों का एक साथ एकत्र होकर के इस प्रकार से यहाँ पथ प्रदर्शन करना, इस प्रकार से यहाँ आगे बढ़ना और एक जन आक्रोश रैली के रूप में राजधानी लखनऊ की सड़कों पर दिखना आने वाले समय में शायद हिंदुओं को संगठित कर पाए, जैसा कि वो बोल रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट ऋषभ के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।